आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। हिस्सा दोम ग्रामर पार्ट में आज हम 8B का रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो हमने ये क्लास पढ़ी थी पिछली क्लास में, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमने किस चीज की रिवीजन करनी है। हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, नए इशारे देखे थे हमने, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। इनकी हम आज रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छा सा ताज़ा हो जाए कि आपने पिछला क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर हम अपनी अगली क्लास करते हैं इंशाल्लाह। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फाज की, इनकी कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हरफ। इस्म किसी का नाम, जैसे आपका नाम या मेरा नाम, किताब, मक्का, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। अब इसकी निशानियां जो हैं वो तो मेरे ख्याल में कि आप लोगों को भी पक्का याद होंगी कि इसकी निशानियां जो हैं, अल लगा होगा, और उसके अलावा तनवीन होगी, 2 ज़बर, 2 पेश, 2 जेर की, और वाव नून, या नून और अलिफ ता। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फातहा या मलूना। और हरफ क्या होता है? जो इस्म और फेलों को आपस में मिलाए, उसको हम हरफ कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हरूफ जर, हरूफ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने तकरीबन 9 हरूफ पढ़ लिए, और इसको हम हरूफ जर भी कहते हैं। जैसे हमने ला, ली, मिन, अन, बी, फी, आला और इला पढ़ा। इसके अलावा हमने मा और इन हरूफ हैं, लेकिन हरूफ जर नहीं है। यानी इन दोनों को भी हमने ज़माइर के साथ मिला के पढ़ा है, लेकिन ये जो है ये हरूफ तो हैं मगर हरूफ जर नहीं है, इस्म कहलाते हैं ये। ठीक है, ये दोनों जो क्या है, ये इस्म है, हरूफ नहीं, सॉरी, ये हरूफ नहीं है, इस्म है। ठीक है, लेकिन इसको हम इस्म ज़र्फ कहते हैं। और ये बाकी जो है, ये आप देख रहे हैं, ये सब जो है ये हरूफ कहलाते हैं। इसके अलावा हमने हरूफ जर के बारे में पढ़ा था कि हर जुबान का हरूफ जर अलग होता है। जैसे आमनतु बिल्लाहि। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि कभी हरूफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जुबान में गायब, यानी दूसरी जुबान में उसकी जरूरत नहीं होती। और कभी हरूफ जर अरबी में नहीं होता क्योंकि जरूरत नहीं होती, मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है। जैसे एक और हमने बात पढ़ी थी कि हरूफ जर के बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, यानी से और को दोनों ये हरूफ जर हैं। इन दोस्त जैसे हमने इनको चेंज किया तो इससे मीनिंग बदल गया। ये 4 बातें हमने हरूफ जर के बारे में पढ़ी। अब इसको अलग अलग देख लेते हैं। हमने कहा था हर जबान का हरूफ जर अलग होता है, अरबी का अलग, उर्दू का अलग और इंग्लिश का अलग। जैसे यहाँ पर लफ्ज है आमनतु बिल्लाहि। अब यहाँ पर बिल्लाहि, बी का मतलब यहाँ पर उर्दू में पर है। ठीक है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इससे पहले हम बी का कुछ और मतलब पढ़ चुके हैं, जैसे आउज बिल्ला में हमने इसका मतलब की पढ़ा था, और बिस्मिल्लाह हमने इसका मतलब से पढ़ा था। अभी यहाँ पर जब बी लगा तो इसका मतलब जो है चेंज हो गया, यानी कि मतलब ये है कि हरूफ जर लगने से मतलब चेंज हो जाता है। हरूफ जर के डिफरेंट मतलब होते हैं, जुमले के हिसाब से जहां लगता है उसमें मतलब फिर उसी हिसाब से हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। यहाँ पर अरबी में बी है, उर्दू में पर है और इंग्लिश में इन है, यानी तीनों है, अलग अलग है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि हरूफ जर कभी अरबी में होता है मगर दूसरी जुबान में नहीं होता। जैसे ए फिर ली, बख्श दे मुझे। अब यहाँ पर ली जो है ये हरूफ जर है। ठीक है, अब यहाँ इंग्लिश में नहीं है, ली होता है लिए। अब लिए को इंग्लिश में हम फार कहते हैं, तो यहाँ पर फार लगे, फार गिव, फार मी होना चाहिए था फिर, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है। फार गिव मी वैसे ही बख्श दे मुझे, उसका मतलब पूरा हो रहा है, इसलिए इंग्लिश में नहीं है, अरबी में है। अब यहाँ देखिए, अरबी में नहीं है, वरहमनी, और रहम कर मुझ पर। ठीक है, अब पर यहाँ नहीं है, और हमनी आला, हमने पर का अरबी पढ़ी थी आला, तो यहाँ पर आला की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसका मतलब यहीं पर पूरा हो गया, वरहमनी, रहम कर मुझ पर। अब उर्दू में इसका हरूफ जर है और इसका इंग्लिश में भी है, एंड हैव मर्सी ऑन मी। तो ये नीचे कभी अरबी में जरूरत होती है, कभी नहीं जरूरत होती, कभी दूसरी जुबान में जरूरत होती, कभी नहीं जरूरत होती। अब तीसरी चौथी बात हमने ये पढ़ी कि हरूफ जर के बदलने से मायने बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा। अब से और को दोनों से हमने दो डिफरेंट हमने हरूफ जर लगाए,
تو مطلب ہی بدل گیا. اس طریقے سے گیٹ ان, گیٹ آؤٹ, گیٹ اپ, گیٹ ڈاؤن, یہ سب کیا ہے, ان آؤٹ اپ ڈاؤن, یہ کیا ہے, پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں, اردو میں ہم حروف جر کہتے ہیں. تو جیسے یہ لگتے گئے تو یہ مطلب چینج ہوتے گئے. اب کیسے معنی تبدیل ہوتے ہیں عربی میں دیکھیں ابھی اس کی ایگزامپل. اب سلی لی ربی کا, یعنی سلی کا مطلب ہوتا ہے, اب دونوں جگہ پہ سلی لگا, سلی لی ربی کا اور سلی علی محمد. اب یہ لی بھی حرف جر ہے اور اعلیٰ بھی حرف جر ہے. اب دیکھیں سلی کے بعد جب لی لگا تو اس کے آگے لگ گیا ربی کا, یعنی اس کا مطلب بن گیا, سلی کا مطلب ہی چینج ہو گیا. سلی کا مطلب بن گیا نماز پڑھیے لی ربی کا, اپنے رب کے لیے. جب ہم نے سلی کے بعد اعلیٰ لگایا تو اعلیٰ کا مطلب ہے پر, تو یہاں پر مطلب چینج ہو گیا. سلی کا مطلب یہاں رحمت ہو گیا, کہ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی کہ حروف جر بدلنے سے مطلب ہی جملے کا بدل جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اشارے کے الفاظ کی طرف. ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے ہر کسی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, اسی طرح اردو میں یہ سب, وہ اور وہ سب کے الفاظ ہیں. اس کے ہم نے پڑھے تھے اشارے. ہاضا کا ہم نے پڑھا تھا, ایسے ہم نے اشارہ کیا تھا اپنی انگلی کو بالکل سیدھا زمین کی طرف اس کا کر کے ہم نے کہا تھا یہ, اس کا مطلب ہے یہ, ہاضا یہ. اور ہاؤلائے چار انگلیوں سے ہم نے زمین کی طرف اشارہ کیا تھا, ہاؤلائے یہ سب. اس طریقے سے دور کا اشارہ ہم نے کہا تھا ذالکا وہ, اور اولائی کا وہ سب. یہ ہم نے اشارے پڑھے تھے. چلیے اب کون اس کو دہرائے گا, ایک جلدی سے اقصی شہباز آپ اس کو پڑھیے ذرا, دہرا لیجیے اور سب لوگ اشارے ضرور کیجیے گا. اقصی شہباز پہلے آپ کو میں نے بول دیا, اس کے بعد تسنیم میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد باری دوں گی. ہاضا یہ, ہاؤلائے یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. ماشاءاللہ بہت اچھا, زبردست. تو اس طریقے سے اشارے بھی ساتھ آپ نے کرنے ہیں تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے. چلیے اب عربی بول چال کے لیے مس تسنیم آپ کوشچن کیجیے, اور کون آنسر کرے گا, آنسر کون کرے گا, جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دے ذرا جلدی سے. مس تسنیم کوشچن کریں گے, آنسر کے لیے کوئی ایک آ جائے. جی اقصا آنسر کریں گے. چلیے مس تسنیم آپ کوشچن کیجیے, اور اشارے سب نے کرنے ہیں. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاضا مسلم وہ مسلمان ہے. یہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی, من ہاؤلائی یہ سب کون ہے؟ ہاؤلائے مسلمون یہ سب مسلمان ہیں. ویری گڈ. من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے. من اولئکا وہ سب کون ہے؟ اولئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ, بہت اچھا, زبردست. چلیے آگے چلتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے مذکر کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم مونس کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. مذکر کے لیے ہم نے پڑھا ہاضا, اپنے دائیں ہاتھ سے پڑھا ہاضا یہ. اب ہم الٹے ہاتھ سے پڑھیں گے ہاضی یہ, یعنی مذکر کے لیے دایاں ہاتھ اور مونس کے لیے بایاں ہاتھ, ہاضی یہ. اسی طریقے سے جب دور کا اشارہ پڑھیں گے ذالکا وہ مذکر کے لیے, اور تل کا وہ مؤنث کے لیے. اس کو کون دہرائے گا؟ چلیے مس بلقیس آپ دہرائیں. یہ ہاضی یہ لیفٹ ہاتھ سے, ذالکا وہ, تل کا یہ, تل کا وہ. اچھا آپ کے پاس دوسرا موبائل نا, اس کی آواز کم کر لیجیے تاکہ دونوں آوازیں جب ملتی ہیں تو پھر ڈبل آواز آتی ہے. چلیے بہت اچھا پڑھا. چلیے مس تسنیم آپ بھی پڑھ لیجیے. ہاذا یہ, ہاذی یہ عورت, ذالکا وہ, تل کا وہ عورت. ویری گڈ ماشاءاللہ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. وہی ہے, یہ ایک دفعہ کسی اور کو پڑھاتی ہوں. فبا آپ پڑھیے, فبا فاطمہ. اوکے مریم آصف آپ. ہاں چلیے عارف مس فبا. یہ, ہاؤلائی یہ سب, تلکا وہ, اولائکا وہ سب. ویری گڈ ماشاءاللہ. آپ نے اشارے کیے مس فبا؟ جی اوکے بہت اچھا.
चले जी, अभी हमारी आ गई वर्क बुक। वर्क बुक आप लोग माशाल्लाह कर रहे होंगे यकीनन, अगर नहीं कर रहे तो अपनी वर्क बुक कंप्लीट कर लीजिए। और अभी इसमें हमने, अब देखिए इसको खानों को हमने फिल करना है, जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें यही लिखना है हमने, ये सब, वो सब और ये औरत, इनमें खाने में फिल करना है। कौन करेगा? ये कौन करना चाहेगा? ओके मिस तस्नीम, चलिए माशाल्लाह। हाजा ये हम्म, में वाव और फा भी लगाना है ना? नहीं सर, आपने सिर्फ ये वाला खाना करना है, ये पहली पूरा लाइन, ये सब, वो सब वाला, फा और वाव वाला बाद में करेंगे। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, हाजिही ये औरत, वेरी गुड, तिलका वो औरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी यहाँ पर आ जाए, फा के साथ आ जाए। मिस तस्नीम आप कंटिन्यू करें। ओके मैम। फा हाजा बस वो, बस ये, बस ये, फा फा हा उलाई बस ये सब, फा हम्म, जालिका बस वो, हम्म, फा उलाइका बस वो सब, फा हाजिही बस ये औरत, फा तिलका बस वो औरत। ओके। चलिए अब वाह का, पहले आपने वाव का करना था, आपने फा का कर लिया, कोई मसला नहीं, अभी वाव के साथ कर ले। वह हाजा और ये, हम्म, वह उलाई और ये सब, वह जालिका और वह उलाइका और वो सब, वह हाजिही और ये औरत, वह तिलका और वो औरत। माशाल्लाह जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बगैर देखे, सामने लिखा हुआ नहीं है, आपने पूरे टेबल तीनों को तीनों बना दिए, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। चलो हम आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में नीचे दिए गए जुमलों को उर्दू में तर्जमा करना है। चलिए सब लोग कोशिश कीजिए। फाउलाइका मअल मुमिनीन, इसका उर्दू तर्जमा कौन करेगा? बाकी लोग भी कोशिश करें। चलिए तस्नीम आप ही पढ़िए। पर वो सब ईमान वालों के साथ है। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। हाउलाई लजालून, ये आप लोगों ने देखी, चलो अगर आता तो ये कर लीजिए, नहीं तो ये लोग गुमराह है। बिल्कुल सही। हाजा मिन इंदिल्लाही, इसका इसका तर्जुमा कीजिए, कोई और करे। अब बाकी लोग भी कोशिश करें, मैं कॉल करूं नाम पे। चलिए मिस मुजना आप पढ़िए इसको, आप करिए तर्जुमा इसका। हाजा मिन इंदिल्लाही, बाकी लोग भी हैंड रेज करें। हाँ, ये अल्लाह के साथ है। ये अल्लाह के साथ है, ठीक है, साथ भी है। हम इसको जो है ना अल्लाह की तरफ से भी कह सकते हैं, ठीक है। उलाई का हुमुल हाँ, अल्लाह की तरफ से। उलाई का हुमुल मोमिनून, इसका तर्जुमा कीजिए मिस मुजना, आप कीजिए। उसके बाद अक्सा शहवेज की बारी आएगी, उसके अगले लफ्ज पे। जी, उलाई का हुमुल वो मोमिनून। देखिए पहले उलाई उलाई का का हम्म, वो लोग मुसलमान हैं, मोमिन मोमिन। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर उलाई का काम करना पड़ेगा अभी ना। देखिए उलाई का मतलब है, प्लीज माइक जो म्यूट कर दीजिए। उलाई का मतलब हमने पढ़ा वो सब, ठीक है। और हुम का मतलब भी हमने पढ़ा वो सब। जब दो लफ्ज एक जैसे मीनिंग करते हो जाएगा तो हम इस पे फिर स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जोर पैदा हो जाता है। फिर हम इसका तर्जुमा करते हैं, उलाई का हुमुल मोमिनून, वही लोग, हम वो सब नहीं कहेंगे, हम वही कहेंगे, वही लोग मोमिन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाता है, ताकीद आ जाती है, ज्यादा जोर आ जाता है कि वही लोग जो है, वही लोग मोमिन हैं, ठीक है। जालिकल किताब, चलिए इसका करेगी मिस अक्सा। ये किताब है। जालिका का क्या मतलब हमने पढ़ा? जालिका का वो मतलब हमने किताब, क्या पढ़ा? वो, ठीक है।
تو کیا مطلب بنے گا؟ وہ کتاب. ٹھیک ہے, ذالکا کا مطلب بن گیا ذالکا وہ الکتاب, یعنی ذالکا وہ کتاب. ماشاءاللہ, چلو صحیح ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں. چلیے, یہ قرآن ہے, اس کی عربی بنائیے. کون بنائے گا؟ حاضل قرآن. حاضل قرآن, ویری گڈ, ماشاءاللہ صحیح. اوکے, اگلا کویشچن. وہ سب مسلمان ہیں. اب میں پوچھتی ہوں, کس سے پوچھوں گی؟ چلیے مس کلثوم آپ بتائیے, وہ سب مسلمان ہیں. چلیے, نہیں, مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. چلیے آپ بتا دیجیے, مس تسنیم, مس مزنا, کوئی بھی بتا دے. اولئک المسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. ویری گڈ. ہم مسلمون. ہم مسلمون. ہم مسلمون بھی آئے گا, اولئک مسلمون بھی آئے گا, دونوں صحیح ہے, دونوں طریقے سے ہی صحیح ہے. چلیے اب آخری کویشچن پہ آ جاتے ہیں. ذالکا مسلم, اس کا آنسر کیا ہوگا عربی میں؟ نعم ذالک مسلم. ویری گڈ, نام ذالکا مسلم, بالکل صحیح آنسر آپ نے کیا. ماشاءاللہ سے آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیجئے. اگر آپ نے ورک بک کمپلیٹ نہیں کی, اپنا ہوم ورک گوگل وار نہیں کیا, وہ کمپلیٹ کر لیجئے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.